रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया बिवालिदैन इहसाना। मेरे अल्लाह ने फरमाया लोगों अपने माँ बाप दे नाल एहसान करो। मेरे लजपाल ते करीम आका ने इरशाद फरमाया तीन बंदियां दियां दुआवां अल्लाह कदी रद नहीं फरमांदा। आख्या आका कौन ने? फरमाया पहला हो इंसान जड़ा अल्लाह दी राह दे अंदर सफर करन वाला, दूसरा ओ रोजेदार जड़ा रोजे इफ्तारी दे वक्त दुआ मंगण वाला, तीसरा बाप जदों अपने बेटे वास्ते दुआ करदा है रब रद नहीं फरमांदा कबूल फरमा लैंदा है। मेरे दोस्तों इतना मकाम है माँ बाप दा के मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबी शरीफ के अंदर मेरे नबी ने मिंबर दी पहली सीढ़ी से कदम रखे आ फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी से कदम रखे आ फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी से मेरे आका ने कदम रखे आ फरमाया आमीन। सिहाबा ने अर्ज की मेरे लजपाल ते करीम आका आज तक तुसा ऐसे कलिमात इरशाद नहीं फरमाए। मेरे आका खैर ते जितने बारी आमीन आखी फरमाया जब जिस वक्त मैं मिंबर ते चढ़न लगा वहां जिब्रील अमीन आगे आए। जिब्रील ने आके तीन दुआवां मंगिया ने। पहली दुआ ने मंगी है या रसूल अल्लाह, अल्लाह करे वो तबाह हो जाए जड़ा शख्स जिस शख्स ने अपने मां बाप नू बुढ़ापे दी हालत दे अंदर पाया उन्हां दी खिदमत करके जन्नत नहीं कमाई ते वो तबाह हो जाए। मैं आख्या आमीन। मैं दूसरी सीढ़ी से कदम रखे उन्हें दुआ की ऐ मेरे मालिक मौला वो तबाह हो जाए जिस शख्स ने रमजान दा महीना पाया ते रोजे ना रखे। मैं आख्या आमीन। उन्हें तीसरी दुआ मंगी कि या अल्लाह भी तबाह हो जाए जेड़ा मेरे मुस्तफा दा नाम सुने ते ओंदे ते दरूद ना पढ़े। मैं आख्या आमीन। पता चल गया मेरे दोस्तों जेड़ा मां बाप नू बुढ़ापे दी हालत दे अंदर पा के खिदमत करके जन्नत नहीं कमांदा ओंदे वास्ते बददुआ करने वाला जिब्रील ते आमीन आखण वाला मेरा मुस्तफा है। खुदा अपने मां बाप दिया बददुआवां ना लो मेरे दोस्तों, अपने मां बाप नू नाराज ना करो। अल्लाह ते ओदे रसूल दी नाराजगी दा जरिया बन जाएगा। मेरे मुस्तफा तू किसी ने सवाल किया है प्यारे आका ते फरमाओ वालिदैन दा रुतबा की है मकाम की है। मेरे आका ने फरमाया हुमा जन्नतों का व नारों का। ये तेरी जन्नत भी ने ते तेरी दोज़ख भी ने, ये तेरी जन्नत भी ने तेरी दोज़ख भी ने। अगर चाहते हो मेरे दोस्तों दुरूद पाक पढ़े माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। जी काबिल सद एहतराम अल्लामा साहब अगर तकरीर उर्दू जुबान में फरमाए तो मेहरबानी होगी। ठीक है जनाब। मेरे दोस्तों रब्बे कायनात के महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ प्यारे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमाने को बता दो कि हुमा जन्नतों का व नारों का। ये इंसान के माँ बाप इसके लिए जन्नत भी है इसके लिए दोज़ख भी है। अगर माँ बाप की ताबेदारी और फरमाबरदारी करोगे तो जन्नत के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए कुशादा हो जाएंगे। अगर माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो जहन्नम के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर मुनहसर है कि अपने लिए जन्नत के दरवाजे खोलने चाहते हो कि जहन्नम के दरवाजे खोलना चाहते हो। जरा याद रख लेना मेरे भाइयों, इतना याद रख लो कि बाप और माँ इतनी अजीम मोहब्बत के दो पैकर। मेरे दोस्तों इतनी अजीम मोहब्बत में पहले बाप की मोहब्बत के हवाले से गुफ्तगू करूं। अक्सर स्टेज के ऊपर देखा गया है जब खतीब भी आए दात खान भी आए तो माँ का जिक्र तो जमाना करता है लेकिन बाप के बारे में शाज़ो नाज़िर ही बात की जाती है। मैं सबसे पहले आज बाप से बात शुरू करूंगा कि बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करने वाला, बाप अपने बेटे को कितनी मोहब्बतें देने वाला, अपने बेटे को कितनी सहूलतें और आफियतें आराम देने वाला। सबसे पहले उस बाप की बात करूंगा जिसका नाम आदम अलैहिस्सलाम है। इंसान का बाप है, आपका भी मेरा भी, हर गोरे और काले बाप मेरे दोस्तों, रूए जमीन पे आने वाले हर इंसान का बाप मेरे दोस्तों। देखिए कितना प्यार है उसको अपनी औलाद से। पहले बिल उमूम बात करूंगा फिर बिल खुसूस बात करूंगा। सबसे पहले बिल उमूम के जिस वक्त हाबील और काबिल का झगड़ा होता है, जब जनाब आदम का बेटा मेरे दोस्तों हजरत आदम का बेटा ज़िबा कर दिया जाता है, आसमान की आंखों ने देखा है कि रब का प्यारा खलीफतुल्लाह जमीन पे अपने बेटे के गम में रोता नजर आया है। अपने बेटे को याद करके आदम अलैहिस्सलाम की आंखों में मेरे दोस्तों शब रोज जमाने ने आंसू देखे हैं।
उससे आगे चलिए, ये दुनिया में ही नहीं है, क़यामत का दिन जब होगा, मेरे लजपाल और करीम आका ने फरमाया जब मेरे उम्मती किसी को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा तो उस वक्त प्यारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो के कहेंगे मेरे प्यारे बेटे ये देखो तेरा उम्मती जहन्नम की जानिब जा रहा है। मैं उस वक्त अपने बाप हजरत आदम की आवाज सुन के अपने मालिक के हुजूर इल्तिजा करूंगा। ये एक तवील वाकया है कि किस तरह मेरे लजपाल करीम आका उसकी आदरसी फरमाएंगे, लेकिन पता चल गया कि क़यामत के दिन भी जनाब आदम अपनी औलाद के गम में रोते नजर आएंगे। शबे मेराज भी मेरे मुस्तफा ने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दाएं जानिब देखते हैं, एक कौम को तो हंसने लग जाते हैं, जब बाएं जानिब देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। मेरे लजपाल और करीम आका ने जिब्रील से पूछा ऐ जिब्रील ये आदम मेरे बाबा रोए क्यों है? अर्ज किया आका जब दाएं जानिब देखते हैं तो जन्नती औलाद नजर आती है, बाप अपने बेटों को जन्नती महसूस करके बड़ा राजी हुआ है, लेकिन जब बाएं देखता है तो जहन्नमी औलाद नजर आती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाता है। और रोने का मकसद ये था उस रात को कि रो के दिखाया जाए, क्योंकि आदम भी जानते हैं हर शख्स रोते को रोता छोड़ के चला जाए ऐसा मुमकिन है, लेकिन आमिना का लाल अपने चाहने वाले को रोता हुआ छोड़ के वैसे चला जाए ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए रो के जनाब आदम ने दिखाया है जब रब की बारगाह में प्यारे जाओ मेरे बेटों के लिए भी जाके दुआएं करते आना, मेरी औलाद के लिए भी जन्नत की दुआएं मांगते आना। मेरे दोस्तों बाप इतनी शफकत करने वाला अपनी औलाद के लिए, इससे आगे चले अगर बाप अपने बेटे से मोहब्बत ना करता मेरे दोस्तों तो कभी अपनी औलाद के लिए ना रोते, कभी नू अपने काफिर बेटे के लिए भी रो रो के दुआएं ना करते। कभी मेरे दोस्तों जनाब याकूब अपने बेटे यूसुफ की जुदाई में एक दिन नहीं एक साल नहीं 40 साल तक अपने कमरे में बैतुल हुज़्न में बैठ के ना रोते। ये जमाने से पता, ये जमाने ने देखा है हजरत याकूब का 40 साल रोना ये सबक दे रहा है कि बाप अपने बेटे से लाजवाल मोहब्बत करता है। अगर औलाद से बाप की मोहब्बत ना होती, कभी मेरे दोस्तों उस बुढ़ापे की 83 साल की उम्र में या 110 साल की एक रिवायत में आया है 110 साल की उम्र में हजरत ज़करिया अपने बेटे के लिए दुआएं ना करता नजर आता। अगर मेरे दोस्तों बेटे की मोहब्बत दिल में ना होती, कभी मेरे और आपके लजपाल आका मेरे दोस्तों अपने 18 महीने के बेटे को हाथ में उठा के अपने बेटे की मौत पे मेरे आका न रोते। जमाने ने देखा जब जनाब इब्राहिम आपके और मेरे नबी के बेटे 18 साल 18 महीने की उम्र है, ये 1.5 साल की उम्र का एक बच्चा छोटी छोटी बातें करने वाला, आज भी तुम्हारे घर में जब कभी 1.5 साल का बच्चा खेलता नजर आए, एक बार जरा मेरे मुस्तफा के उस मासूम बेटे का जरा ख्याल, उसका ख्याल अपने जहन में जरूर लेके आना। जब मेरे आका के हाथों में मेरे दोस्तों मेरे मुस्तफा का बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, कभी मेरे आका के बेटे की सांसें चलने लग जाती है, कभी सांसें रुकने लग जाती है, मेरे मुस्तफा करीम के आंसू अपने बेटे के आपके बेटे के शिकम पे गिर रहे हैं। इस तरह मेरे आका ने अपने बेटे को उठाया हुआ है। सिहाबा ने अर्ज किया कि आप भी रोते हैं? फरमाया हाँ, रोने से मैंने मना नहीं किया, मैं चाहता हूँ लोगों जुबान से कोई ऐसा कलमा अदा ना हो जिससे रब्बे कायनात का शिकवा हो जाए, जिससे रब्बे कायनात की रजा के खिलाफ कोई काम हो जाए। आंख रोती है, दिल जख्मी होता है, इससे ना अल्लाह ने मना किया है ना उसके महबूब ने मना किया है। मेरे दोस्तों पता चल गया बाप अपने बेटे से लाजवाल मोहब्बत करता है, इसलिए खुदारा मेरे भाइयों अपने बाप और माँ दोनों का अदब किया करो। अपने बाप और माँ, मेरे दोस्तों ये दोनों शख्सियात आप सबके लिए, हम सबके लिए मेरे दोस्तों लाए के सदे एहतराम है। ये इतनी इज्जत और शानों वाले हैं, ये इतने मकाम और मर्तबे वाले हैं कि मेरे आका की बारगाह में एक मर्तबा एक जवान ने आके शिकायत लगाई, आका मेरा बाप मेरे माल को उड़ा देता है, मेरे माल को खर्च कर देता है। जब आपके और मेरे लजपाल और करीम आका ने ये उसकी शिकायत सुनी तो सबसे पहले मेरे आका ने उसके बाप को बुलाया। जब वो
बूढ़ा बाबा आके सरकार की बारगाह में बैठा। जब मेरे आका की बारगाह में बैठा तो लजपाल और करीम आका ने फरमाया, तेरे बेटे ने तेरी शिकायत लगाई है। उसने मासूमियत से अपने बेटे को देखा, आंखों में आंसू आ गए। कहता है आका, मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा, मेरे बेटे से पूछें कि मैं इसके पैसे कहाँ खर्च करता हूँ। जब मेरे आका ने पूछा तो वो बच्चा कहने लगा, आका ये मेरे पैसे अपनी बहनों को देता है, मेरी फूफियों को और मेरी बहनों को, यानी कि मैं अपनी बेटियों को भी देता है, अपनी बहनों को भी और मेरे भाइयों पे भी खर्च करता है। मेरे आका ने फरमाया ये तो कोई बुरी बात नहीं है। इतनी बात हुई, बात खत्म हुई कि जिब्रील आ गया। अर्ज किया, प्यारे आका, रब्बे कायनात ने सलाम भेजा है, साथ में पैगाम भी भेजा है। इस बूढ़े बाबा ने अपने बेटे की दुख में, अपने बेटे की बेवफाई पे कुछ कलाम शेर लिखे हैं। आका इसको कहिए जरा वो भी सुना दे। जब मेरे आका ने फरमाया, बाबा जी जरा वो तो सुनाओ जो तुमने अपने बेटे के गम में लिखा। उस बूढ़े बाबे की चीखें निकल गई। रो के कहता है, आका मैं तो पहले भी आपकी नबूवत पे दिल से ईमान लेके आया था, आज मेरा ईमान और बढ़ गया है। इस बात को या मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। जो मेरे दिल में आई हुई बात को जान लेता है वो कोई आम इंसान नहीं, वो खातमुन नबीयीन ही हो सकता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मत अल दीन। मेरे लजपाल और करीम आका ने फरमाया, तो कहो क्या कहते हो। मेरे दोस्तों, मैं आपके आगे शेर नहीं सिर्फ उनका मफहूम पेश करूंगा।